नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी बीपीएससी 71वीं के लिए जो बैच हम लोग अभी लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया था एंशियंट हिस्ट्री, तो एंशियंट हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। जो हमारा इंग्लिश पोर्शन था एंशियंट हिस्ट्री, जो मेनली इंग्लिश मीडियम में था, वो सारा जो टॉपिक्स था एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, जिसमें हमने आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा जो फोकस करना आपको नॉर्थ इंडियन पर, नॉर्थ इंडिया का जो जितने भी आपको राजा हैं, जितने भी रूलर्स हैं, जितने भी डायनेस्टी थे, वो सारा डायनेस्टी पर आपको ज़्यादा फोकस करना, प्लस बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये जो सारा टॉपिक्स है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि 71वीं में आप देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये जरूर मिलेगा, क्योंकि आप 69वीं, 70वीं या 68वीं का कोई भी बीपीएससी का पेपर उठा ले, वहां से आपको इस टॉपिक से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम लोग आप शुरू करते हैं। एंशिएंट हमने कंप्लीट कर लिया। जैसे हमने कहा था कि जो लेक्चर है आपको वो पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। जीएस का एक एक पोर्शन कंप्लीट करेंगे, जहां से आपका कोई क्वेश्चन आपका क्या होगा, छूटेगा नहीं एग्जाम में। सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री में ही, मेडिएवल हिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर मेडिएवल हिस्ट्री की हम लोग यहाँ बात करें तो मेडिएवल हिस्ट्री भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर हम बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। क्योंकि मेडिएवल हिस्ट्री में अगर देखें तो ज़्यादा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो बुक से रिलेटेड पूछा जाता है। क्योंकि मेडिएवल हिस्ट्री में बहुत सारे राइटर्स हुए हैं जिन्होंने किताब लिखा, वो बुक से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर देखें तो बहुत सारे रूलर हुए हैं, जैसे आप देखेंगे अकबर के पीरियड, मुगल पीरियड, तो मुगल से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुआ था, प्लस बहुत सारा आर्किटेक्चर्स बना था। जैसे आप ताजमहल देखे, चाहे आप मोती मस्जिद देखे, बहुत सारा स्ट्रक्चरल जो फिगर्स बना था, जो आर्किटेक्चर बना था, वहां से भी आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, और किसने बनवाया था। और बहुत सारा जो वार हुआ था, या मतलब युद्ध की बात करते हैं, तो वो आपको वार, ट्रीटी, ये सब सारा चीज आपसे पूछा जाता है। तो मेडिएवल हिस्ट्री आपको ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं, हम लोग यह मतलब कि 3 से 4 क्लास में से क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें उतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये अगर देखें मेंस में भी ज्यादा नहीं पूछा जाता आपसे, पीटी में भी पूछा जाता है, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है, जो इंपॉर्टेंट इसमें सेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कंसेप्ट है, वो सारा हम लोग क्या करेंगे आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास में मेडिएवल हिस्ट्री। तो अगर मेडिएवल हिस्ट्री की दोस्तों बात करें तो सबसे पहले मेडिएवल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। जो मेडिएवल हिस्ट्री है उसको अगर हम देखें तो हर्षवर्धना पीरियड हमने देखा था, पोस्ट गुप्ता पीरियड की जो हमने बात की थी, चालुक्य डायनेस्टी, ये सब सारा डायनेस्टी के बाद जो आपको मेनली जो 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी से जो पीरियड शुरू होता है, जो टाइम पीरियड शुरू होता है, उसे हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री करते हैं। उसमें क्या होता है कि मुगल मुगल का नहीं, मतलब मुस्लिम इन्वेजन आपको शुरू हुआ था। जो इस्लामिक इन्वेजन की बात करते हैं, वो पूरे सेंट्रल एशिया देख ले, या मतलब खाजाकिस्तान रीजन से देख ले, तुर्की रीजन से देख ले, अफगानिस्तान रीजन से देख ले, तो ये सब क्या एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां से बहुत सारा आक्रमण हुआ था। तो ये मुस्लिम इन्वेडिंग मतलब एक पीरियड है जिसे मेडिएवल हिस्ट्री आपको बोला जाता है। उसमें हम लोग सारे मतलब इन्वेजन्स जितने भी किए थे, कौन कौन से रूलर थे, सुल्तान इनको ज्यादा बोला जाता है, सुल्तान, बादशाह, तो ये सब टाइटल इनको भी दिया जाता था। तो हम लोग देखेंगे कौन से रूलर ने उस समय इन्वेजन किया था, कौन से रूलर ने आक्रमण किया था। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर हिस्ट्री में क्या होता है कि जो फैक्ट्स होता है, फैक्ट्स में सबसे ज्यादा डाटा आपको याद रखना पड़ता है। जैसे ईयर हो गया, ईयर कौन से ईयर में फाइट हुआ था, कौन से ईयर में वार हुआ था, प्लस कौन से रूलर के द्वारा, सुल्तान के द्वारा वो फाइट किया गया था। तो ये सब चीज आपको डाटा याद रखना था। हिस्ट्री के आप अगर स्टूडेंट है तो आपको ये डाटा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपको इम्पैक्ट है, सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी बातें आपको किसमें पूछी जाती है, ये सब सारी बातें जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, वो आपको मेन से पूछा जाता है। तो इसमें वही चीज डिस्कस करेंगे जो आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मुस्लिम इन्वेजन की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। किसके द्वारा? 712 एडी में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इंडिया में हुआ था। फिर देखें फर्स्ट तुर्किश इन्वेजन, जो पहला तुर्किश इन्वेजन था वो किसके द्वारा होता? महमूद महमूद गजनवी। तो ये याद रखना, महमूद गजनवी। तो इसका जो पूरा नाम था दोस्तों, ये गजनवी तो था, लेकिन ये गजनवी एक मतलब बोल सकते जगह है, तुर्की में एक जगह है गजनवी, वहां का एक रूलर था, ये वहां का सुल्तान था, महमूद इसका नाम था, इसलिए महमूद गजनवी बोला जाता है, या महमूद ऑफ गजनवी भी बोला जाता है, गजनी बोला जाता है। तो वो मूवी से आप मत लगा लीजिएगा, गजनी मूवी जिसमें आप देखा आमिर खान का जो मूवी रहता है, इसमें भूलने का बीमारी रहता है, वो चीज नहीं है। ये गजनवी अलग चीज है, गजनी अलग चीज है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर अगर डेट देखें 1025 एडी में क्या हुआ? ही अटैक्ड एंड रेडेड द मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदू टेंपल ऑफ सोमनाथ। जो आप जानते हैं सोमनाथ टेंपल एक बहुत ही भव्य मंदिर है, जो कि गुजरात में मेनली
जो स्टेट है वहां पर ये सिचुएटेड है। तो अगर देखें तो सबसे जो ज्यादा आक्रमण इसने किया, 17 बार बोला जाता है रेड किया इसने इंडिया में, और 17 बार लूटा। सोमनाथ मंदिर को, जो एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ बहुत सारा सोना चांदी, पहले मंदिरों में राजा बहुत सारे सोना चांदी दान करते थे, वो पूरा मतलब एक खजाना का घर होता था। तो वहां पर जितना भी आक्रमण होता था ना दोस्तों, बाहरी आक्रमण, वो ज्यादा जो टारगेट करता था, अटैक करता था, वो मंदिरों को ज्यादा किया करता था। तो ये जी आपको ध्यान रखना। तो ये देख सकते हैं महमूद ऑफ गजनी। तो महमूद ऑफ गजनी के बारे में अगर यहाँ बात करें, ही पैट्रोनाइज्ड, इसने क्या किया था, इसके मतलब कि कोर्ट में हर एक, मतलब आप देखेंगे जितना भी राजा हुए हैं, जितना भी सुल्तान हुए हैं, चाहे बादशाह हुए हैं, सबके कोर्ट में आपको कोर्ट पोएट मिलेगा। जैसे हमने बात किया गुप्ता पीरियड में, जैसे कितने भी कालिदास थे। फिर अगर हमने बात किया हर्षवर्धना के पीरियड में, बाणभट्ट के बारे में, चाहे अशोका पीरियड में देख ले, तो बहुत सारे आपको कोर्ट पोएट मिले। क्योंकि क्या होता था, राजा को अपना एक प्रशंसा, एक मतलब हिस्ट्री लिखवाना होता था। क्योंकि सभी आप ही अगर बन जाते हैं तो आप एक किताब लिखने की कोशिश करते हैं। अगर आप कुछ बड़े इंसान, मतलब बोल सकते हैं ग्रेट पर्सनैलिटीज के रूप में अगर आप निकलते हैं, तो आपको क्या होता है, एक बुक लिखना पसंद होता है, अपने बारे में लिखवाना पसंद होता है, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी। उसी तरह से राजा रजवाड़े लोग क्या करते थे, अपने कोर्ट में, अपने पूरे कोर्ट में क्या रखते थे, वो हिस्टोरियन को रखते थे, स्कॉलर को रखते थे, पोएट को रखते थे, जो कि उनकी प्रशंसा लिखे, उनके बारे में लिखे। तो वहीं से हमें हिस्ट्री के बारे में भी क्या होता है, पता चलता है। तो अगर उसी तरह देखें तो महमूद अब गजनी के कोर्ट में कौन था, 3 पर्सन जो था, एक का नाम था फिरदौसी। तो कौन सा किताब लिखा था फिरदौसी ने, ये कोर्ट पोएट था। उसी तरह से अल बरूनी, ये भी स्कॉलर था आपको। उतबी, तो फिरदौसी, अल बरूनी, उतबी क्या था, इसके कोर्ट पोएट में हिस्टोरियन थे, स्कॉलर थे और पोएट थे। फिर अल बरूनी जो किताब लिखा था, ये किताब का नाम याद रखना, इसका क्या नाम था, किताबुल हिंद। क्या नाम था अल बरूनी का जो किताब था दोस्तों, इसका नाम था किताबुल हिंद। फिर देखिए महमूद इज सेड टू हैव मेड 17 रेड्स, हमने बात किया 17 रेड्स, उसने 17 बार इंडिया पर उसने आक्रमण किया था। और डिसिसिव बैटल बिटवीन महमूद एंड अंदपाला, आनंदपाल, ये आनंदपाल के बीच में और महमूद अब गजनी के बीच में लड़ाई हुआ था 1008 एडी से 1009, मतलब इस बीच में इसमें लड़ाई हुआ था एट वाई हिंद ड्यूरिंग द 6th एक्सपेडिशन, मतलब 6ठा बार इसने जो आक्रमण किया था उसमें यह लड़ाई हुआ था। महमूद का मतलब एक्सपेडिशन का जो मतलब मेनली जो महमूद का जो एम था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था, मतलब हमको यहाँ राज नहीं करना, इंडिया में हमें किसी तरह से आक्रमण करके यहाँ पर राज, अपना राज गद्दी नहीं बैठाना है, किसी तरह से स्टेट को एनेक्स नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना, हमको क्या करना, सिर्फ लूट मार करना है, और यहाँ से जितना भी संपत्ति उसको लूट के खजाना को हमको अपने देश ले जाना। यह महमूद गजनी का मेन टारगेट था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये किसी तरह से एक्सपेंड, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए आपको इंटरेस्टेड नहीं था। तो इतना बात आपको यहाँ समझ में आ रही होगी दोस्तों, ये रॉकेट साइंस नहीं है, इतना आपको समझना है। बाकी इसमें याद करने की, जो सिर्फ कहानी पे फोकस नहीं करना, आपको फैक्ट पे फोकस करना। कहानी तो आपको अच्छा लगेगा, कहानी हिस्ट्री का सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब फैक्ट्स की बात आती है, याद करने की बात आती है, तब लोग बुखार छूटता है कि अरे हमसे याद होगा कि नहीं होगा। तो डेट आपको क्या करना, याद रखना, तभी जाके एग्जाम में आपका क्या होगा, अच्छा नंबर आएगा। तो अगर 1173 एडी की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसमें मुइजुद्दीन मोहम्मद, जिसे मोहम्मद घोड़ी बोला जाता है, तो गजनी के बाद किसने आक्रमण किया था, मोहम्मद घोड़ी। इसने क्या थ्रोन गजनी को असेंड किया, मतलब जो थ्रोन था गजनी, हमने बोला जगह था। मुइजुद्दीन मोहम्मद, जिसका नाम था घोड़ी का, कंकड़, मुल्तान और कच्छ को उसने क्या किया, कब्जा किया, कंकड़ किया। 1178 में क्या किया, उसने पेनिट्रेट किया गुजरात में, राजपूताना जो स्टेट था, जेजट था वहां पर, और पूरे गुजरात रूलर को उसने क्या किया, वहां पर आपको हरा दिया, कंप्लीटली रेड किया आपको पूरी तरीके से। उसने पेशावर, लाहौर, सियालकोट पूरे तरीके से वहां कब्जा किया, कंकड़ किया। उस समय अगर देखें पृथ्वीराज रासो, रिटन बाय कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के कोर्ट में पृथ्वीराज रासो मतलब की एक बुक लिखा गया था। अगर देखें यहाँ पर चंद बरदाई डिपिक्ट्स द लाइफ स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज एंड हिज लव स्टोरी, तो ये एक लव स्टोरी का किताब था जो पृथ्वीराज रासो आपको कोर्ट पोएट, किसके, पृथ्वीराज के कोर्ट पोएट था चंद बरदाई, उसने लिखा था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर 1194 की हम बात करें, 1194, हम लोग आगे युद्ध की बात भी करेंगे दोस्तों। 1100 जो बैटल ऑफ तराई हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, सेकंड बैटल ऑफ तराई, वहां से क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है बैटल ऑफ तराई से। तो ये चीज आपको क्या करना, वहां पर ध्यान रखना है। तो 1194 एडी में क्या होता, जयचंद ऑफ कन्नौज वाज ऑल्सो एट द बैटल ऑफ चंदावड़। इसमें क्या हुआ था, बैटल ऑफ चंदावड़ में मतलब जयचंद को हराया था मोहम्मद घोड़ी ने। तो ये चीज आपको आगे पढ़ना है, हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैटल आपको याद रखना है। तो सेकंड तुर्की सेजमेंट किसके किसके समय हुआ था, ये मोहम्मद घोड़ी ने किया था। पहला हमने देखा मोहम्मद गजनी ने, सेकंड था मोहम्मद घोड़ी ने, ये भी तुर्किश था आपको। तो हमने ये बात किया मोहम्मद घोड़ी, उसने क्या किया, मेनली जो मोहम्मद घोड़ी का यह था कि वो चाहता था कि इंडिया में सिर्फ लूट मार नहीं हो, यहाँ पर हम लोग एक्सपेंशन करें, हमारा जो राजकाज है, जो हमारा मतलब मेनली एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा पॉलिटिकल एनेक्सेशन होना चाहिए, किसका मतलब एक ऑब्जेक्टिव था, थॉट था, ये मोहम्मद घोड़ी का था।
तो इसने क्या किया, इंडिया में पूरी तरह से किया, इसने मुस्लिम डायनेस्टी को पूरी तरीके से यहाँ पर क्या किया, स्थापित किया। फिर अगर देखिए एक बैटल ऑफ तराई हुआ था दोस्तों, तो बैटल ऑफ तराई क्या था, पहला बैटल हुआ, सेकेंड बैटल हुआ। तो फर्स्ट बैटल में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान प्लस किसके बीच में हुआ था, यह मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद घोरी को राज चौहान ने हरा दिया था। पहला बैटल हुआ था। इसका डेट याद रखना, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो क्या था, 1191 एडी, 1191 एडी में हुआ था। द घोड़ी फोर्सेज वेर कंप्लीटली रूटेड आउट ऑफ द पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज द्वारा पूरी तरीके से घोड़ी मतलब जो पूरा घोड़ी का जो अपना मतलब फोर्सेज था, अपना आर्मी था, उसको पूरी तरह से खदेड़ कर बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जो सेकेंड बैटल ऑफ तराई हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें मतलब कि ये डिफीट किया गया, मतलब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया, किसके द्वारा, मोहम्मद घोरी द्वारा। उसी के बाद मुस्लिम जो इन्वेजन था, मुस्लिम जो डायनेस्टी था, उसका पूरी तरीके से इंडिया में क्या हुआ, सेटअप हो गया। पूरी तरीके से इंडिया में एक मुस्लिम साम्राज्य आपको बन गया। तो ये चीज आपको यहाँ तक एक टर्निंग पॉइंट था। तो इतना मुस्लिम इन्वेजन के बारे में आपको याद रखना। इससे ज्यादा मोहम्मद घोरी और मोहम्मद जो हमने गजनी के बारे में पढ़ा, उससे ज्यादा आपको ध्यान नहीं पढ़ना। मेन जो आपके लिए मेडिएवल में इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वो होता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत और इसके बाद होता है मुगल डायनेस्टी। यही दोनों में पूरा मेडिएवल आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद उसको आपको कुछ पढ़ना नहीं, बाकी छोटा मोटा जो डायनेस्टी है अलग से, जब बामनी किंगडम हो गया, विजयनगर एम्पायर हो गया, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पर पढ़ना होता है, वो है हमारा दिल्ली सल्तनत और क्या है, मुगल डायनेस्टी। तो पहले सबसे पहले हम लोग कंप्लीट क्या करेंगे, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के को कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत की यहाँ बात करें, तो आप देख सकते हैं ये जो आपको टेबल एक फॉर्म में जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया गया, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। इसमें आपको डेट भी याद रखना। क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे क्या किया था, पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने देख लिया, जो मतलब एक तरह से दिया गया, किस डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आपको यहाँ पर इंडिया में आया। प्लस इसमें क्या करना, आपको यह भी याद रखना कौन शॉर्टेस्ट रेजिम था, कौन लॉन्गेस्ट रेजिम था। इसमें आप देख सकते हैं, आप डेट से इसलिए मैंने दे दिया कि आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सा सबसे ज्यादा दिन रूल किया। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देखेंगे तो तुगलक डायनेस्टी का रूल सबसे ज्यादा, लगभग 100 साल इसका पूरा रूल था। तो ये आप देखेंगे 1320 से 1400, ये आपको क्या था, लॉन्गेस्ट रेजिम इसको बोला जाता है, समझे ना। ये लॉन्गेस्ट रेजिम था, इसने सबसे ज्यादा दिन तक रूल किया। सबसे कम दिन अगर देखेंगे तो खिलजी का देखेंगे, 1290 से 1320, मुश्किल से आपको 10 20 30 साल इसने रूल किया था। तो ये शॉर्टेस्ट रेजिम था आपको खिल्जी डायनेस्टी। तो ये चीज आपको क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, इसमें कुछ ज्यादा आपको समझाना नहीं है। ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, याद करना है। तो तुगलक डायनेस्टी, तो पहले सबसे पहले कौन सा डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी। सेकंड कौन था, खिलजी डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी की बात करें, फिर सैयद डायनेस्टी, उसके बाद कौन था हमारा, लोधी डायनेस्टी, जो कि लास्ट डायनेस्टी था। उसके बाद अगर देखेंगे तो मुगल डायनेस्टी का आपको यहाँ पर शुरुआत हो गया। तो ये 5 जो डायनेस्टी है दोस्तों, आपको रट लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हल्के में नहीं लेना है। प्लस अगर स्लेव डायनेस्टी की हम लोग बात करें, तो हर एक जितना भी डायनेस्टी, सब डायनेस्टी को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पढ़ेंगे। सब डायनेस्टी के जितने भी रूलर हुए हैं, जितने भी सुल्तान हुए हैं, वो सारे सुल्तान के बारे में देखेंगे, किसके द्वारा क्या रिफॉर्म किया गया था, क्या नया चीज लेकर आया गया, और क्या मतलब उसके द्वारा कुछ मतलब जो डेवलपमेंट किया गया, वो सारा चीज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की बात करें, तो फाउंडर हम लोग सबसे हमने देखा, जितना भी एंशिएंट में हमने फाउंडर पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको बोला जाता है यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सबसे पहले फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का। तो मोहम्मद घोरी ने क्या किया, इंडिया में आया, लूटपाट मचाया, जितना भी लूटना था। फिर उसके बाद उसने क्या किया, कहा कि चलो यहाँ पर हम तो अब नहीं रहेंगे, तो हम चले जाते हैं अपने देश, जो तुर्की था, तुर्की से आया था। तो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना जनरल को बैठा देते, एक स्लेव था इसका। क्योंकि मुस्लिम कल्चर में देखेंगे, एक मतलब जो इन्वेजन हुआ है, जिसने भी मुस्लिम डायनेस्टी है इस्लामिक, वो एक स्लेव मतलब रखते थे। तो स्लेव को ऐसा नहीं था कि आप जैसे एंशिएंट में देखे स्लेव को आप नौकर की तरह काम करवा रहे हैं, या मतलब कहीं से आपने युद्ध जीता, वहां से लोगों को लाया, उसको आप एक गुलाम बना लिए, उसको मतलब कि निचला जो काम है वो करवा रहे, वो चीज नहीं था यहाँ। यहाँ पर यह चीज था कि स्लेव को वो कभी कभी राजा ही बना देते थे। आप देखेंगे स्लेव डायनेस्टी में आपको, इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी बोला गया, राजा ही बना सकते थे। कभी कभी अपना मतलब कि वो मतलब उसको मेनली अपने बेटी से भी शादी करा देते थे, मेन दामाद ही बना लेते थे। तो ये मतलब उनका एक इज्जत रहता था स्लेव का उसमें। अगर आप अच्छे स्लेव हैं, मतलब कि लड़ रहे हैं बढ़िया से, तो ये चीज मतलब कि स्लेव डायनेस्टी का मतलब मेन आपको कैरेक्टर था। तो अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की हम लोग बात करें, तो ये तुर्की स्लेव था, बाय ओरिजिन अगर देखें तुर्की स्लेव था। तो घोड़ी के बाद ये मतलब इंडिया में मेनली आपको पूरा राज किया, पूरा सुल्तान का इसने मतलब टाइटल ले लिया। ऐबक बिकेम द मास्टर ऑफ हिंदुस्तान एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। इसने स्लेव डायनेस्टी की यहाँ पर शुरुआत की 1206 एडी में।
इसे ममलुक डायनेस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है यहाँ पर, एक नाम आपको याद और रखना, ममलुक डायनेस्टी। ममलुक, आपको क्या रखना है यहाँ पर, थोड़ा सा पेन का निब हल्का मोटा कर लेते हैं, ममलुक डायनेस्टी, जो आपको ज्यादा विजिबल होगा। तो आई थिंक स्लाइड आप सभी को विजिबल है। तो यहाँ पर देखे, अगर हम इसको क्या एक टाइटल दिया था, लाख बक्स, मतलब ये एक तरह से दान देने वाले, मतलब इसका एक प्रॉपर्टी था, एक मतलब कैरेक्टर था इनका, एक मतलब कि बोल सकते हैं कि दान ज्यादा देते थे, इसको लाख बक्स बोला जाता था, मतलब गिव गिवर ऑफ लाख, मतलब लाखों रुपया देते थे। तो इस तरह से इसको लाल बक्स, ये एग्जाम में आपको बीपीएससी में पूछा गया था, लाल बक्स किसको टाइटल दिया गया था। फिर सुल्तान रजिया की बात करें तो हम लोग आगे बात करेंगे सुल्तान रजिया, जो कि मेनली फर्स्ट मुस्लिम थी और ओनली मुस्लिम वुमेन थी, मुस्लिम वुमेन जिसने क्या किया था, राज किया था इंडिया पर। आपको रूलर थी किसका, मतलब मेनली मुस्लिम रूलर। तो ये हम लोग देखेंगे आगे। फिर अगर देखें इसी की हम बात कर रहे हैं किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसका जो मौत हो गया दोस्तों, मतलब जो देहांत हुआ 1210 एडी में जो हुआ था, 1210 एडी में, ये चौगान खेलते वक्त हो, चौगान जिसको पोलो बोला जाता है, हॉर्स पोलो आप देखेंगे आज भी गेम होता है हॉर्स पोलो, वो पोलो खेलने के दौरान इसका क्या हुआ, घोड़ा से गिर गया, इसकी मौत हो गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, चौगान खेलने वक्त इसका मौत हो गया। ही कंस्ट्रक्टर, इसने 2 मॉस्क बनाए थे। इसका एक मॉस्क का नाम क्या था, जो मस्जिद था, कुआत उल इस्लाम। क्या नाम है, कुआत उल इस्लाम। ये आपको बार बार बोलना है, तभी जाके आपको इसको याद करेंगे। प्लस इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है, ये दिल्ली में है, ये अजमेर में है, जो ये बढ़ाया गया था। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा मेनली बोला जाता है कि 2.5 दिन में बन गया, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं, 2.5 दिन में आप घर बन मतलब कुछ बड़ा सा मस्जिद बना लेंगे, तो 2.5 साल भी हो सकता है। तो ये पूरा हिस्टोरिकल क्लियर नहीं है। प्लस अब किसी में याद रखने की बात ये कि 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है, किसके द्वारा बनाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। इसने क्या किया, कुतुब मीनार, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको साइट है, इंपॉर्टेंट मतलब बोल सकते हैं टूरिस्ट साइट है दिल्ली में, लोग वहाँ जाते हैं, बाहर बाहर से अंग्रेज भी वहाँ देखने, मतलब बाहर फॉरेनर जो टूरिस्ट हो वो भी आते हैं वहाँ पर। तो ये मतलब मेनली कुतुब मीनार है, जो कि मेहरौली एरिया में है, आप जानते हैं वहाँ पर दिल्ली में है। तो आप लोगों ने भी देखा कुतुब मीनार, तो वो किसके द्वारा बनवाया गया, तो शुरुआत किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। और किसके ऑनर में किया गया था, ये किया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऑनर में, इसलिए कुतुब मीनार इसका नाम रखा गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक ख्वाजा थे, एक सूफी संत थे, मतलब साधु थे, ये सूफी साधु थे, इनके मतलब याद में यह कुतुब मीनार आपको बनवाया गया था। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन और के द्वारा आगे बढ़ाया गया, जैसे हमने इल्तुतमिश की बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे, इन्होंने कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाया, पूरी कंप्लीट किया, क्योंकि ये कंप्लीट तो नहीं कर पाए, इससे पहले ये मर गए थे। फिर पेट्रोनाइज राइटर जैसे अगर देखें हसन उल निजामी, ये जो कि ताज उल मसीर और फखरुद्दीन, ऑथर ऑफ तारिक ए मुबारक साहित्य, ये दोनों किताब लिखा गया था फखरुद्दीन द्वारा, एक किताब लिखा गया था हसन उल निजामी। तो थोड़ा सा नाम आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, क्योंकि आप इससे क्या है पारंगत नहीं है, मतलब आप इस चीज को सुनते नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, अगर बीपीएससी आपको पीटी निकालना है तो। इससे ज्यादा मतलब हल्के में आपको नहीं समझाया जाता है, समझाया जा सकता है, और इस तरह से आपको पीडीएफ दिया भी नहीं जा सकता है। पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट रूल है आराम सा। हमने क्या किया, हर एक रूलर को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाया है कि आपको किसी तरह का डिफिकल्टी, किसी तरह का परेशानी नहीं झेलना पड़े। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हर एक मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको हर एक रूलर मिलेगा, हर एक सुल्तान मिलेगा। फिर कुतुबुद्दीन के बाद देखिए आराम शाह, भले इसका कम दिन रूल था, मतलब देखिए आप साल भर भी इसने रूल नहीं किया। आफ्टर कुतुबुद्दीन डेथ इसका जो बेटा था आराम शाह, उसने सक्सीड किया। फिर आराम शाह के बाद एक शमसुद्दीन इल्तुतमिश जिसका नाम था, इसने 1211 से 1236 तक इसने रूल किया। इल्तुतमिश एक मतलब बोला जाता है कि आपको अच्छा राजा इसको माना जाता है, सुल्तान माना जाता है। ये क्या था, स्लेब था, देखे ना, स्लेब को राजा बना दिया इसने। हमने बोला ना स्लेब को इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था, जो मुस्लिम डायनेस्टी के जो लोग होते थे, जो मतलब इन्वेडर थे। स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1200 एडी में इसने क्या किया, दिल्ली गद्दी को संभाला। ही रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर, इनको बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का। इसने क्या किया, दिल्ली को कैपिटल बनाया, जो मतलब कि ही मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर। जब कुतुबुद्दीन ऐबक में क्या था दोस्तों, ये कैपिटल ही आपको याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट और जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दिया करूंगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट आपको क्या करना, कैपिटल याद रखना। क्या होता है कि हर एक सुल्तान के समय में कैपिटल चेंज हुआ है, तो अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के समय देखे तो लाहौर आपको क्या था, कैपिटल था इंडिया का। उसी समय अगर देखे उसके बाद जो इल्तुतमिश ने राज करना जब शुरू किया, तो इसके समय क्या था, दिल्ली आपको कैपिटल बनाया गया। तो पूछा जाता है कि लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किसके द्वारा, किस सुल्तान के द्वारा किया गया था, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। उसने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत को
चंगेज खान से बताया। आप चंगेज खान जानते हैं कि बहुत ही मतलब क्रूर को शासक माना जाता है चंगेज खान को। ये मेनली मंगोलियन का था। ये वहाँ यहाँ आता था, मतलब कि चाहता था इंडिया के ऊपर लूट पाट मचा दे। ये भी राज नहीं करता था, ये भी क्या करता था, लूटता था पाटता था, मतलब लूटा मारा काटा और निकल गया। ये चंगेज था, लेकिन इसने चंगेज खान को मतलब रिफ्यूज, अगर देखे तो उस समय कुछ ख्वारिज्म शाह था जिसको शेल्टर देना था, लेकिन इसने शेल्टर नहीं दिया, तो चंगेज खान से इसने बचाया। इसमें याद ये रखना, चंगेज खान को इसने, चंगेज खान के आक्रमण से इसने बचाया। किसने बचाया? इल्तुतमिश ने बचाया। ही गॉट हिज अथॉरिटी, उसको अथॉरिटी मिला सुल्तानेत ऑफ दिल्ली। जैसे हमने देखा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक को अथॉरिटी नहीं मिला था, वो सल्तनत, अपने आप को सल्तनत नहीं बोलता था, वो अभी स्लेव था, लेकिन इसने क्या किया, अपने आप को सुल्तान बोला। तो ये चीज आपको यहाँ पर रखना। जो खलीफा था, जो एक रिलीजियस लीडर है, आप जानते हैं खलीफा, हम लोग खिलाफत मूवमेंट ही पढ़ेंगे, तो ये खलीफा लीडर जो तुर्की में है, मेनली रिलीजियस लीडर है, तो इनके द्वारा इनको एक सुल्तान का दर्जा दिया गया था। वो आप चीज आपको यहाँ याद रखना है। फिर अगर देखें तो इसने क्या किया कि हमने कुतुब मीनार की बात की थी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा कंप्लीट यहाँ पर मेनली किया गया, आपको देखें तो किसके द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा किया गया। ही कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रुप ऑफ 40 नॉबल्स। इसने क्या किया, 40 नॉबल्स, जैसे आप आज के समय काउंसिल देखते हैं, चाहे वो स्टेट असेंबली का काउंसिल हो, चाहे अगर आप देखें मतलब लोकसभा का, सांसद का काउंसिल होता है पार्लियामेंट में, वहां भी देखते हैं मिनिस्टर होते हैं जो इंपॉर्टेंट सारे मिनिस्टर को हम नहीं डाल देते, वहाँ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर का जो होता है वो काउंसिल होता है, या आप शॉर्ट फॉर्म में कैबिनेट को भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से 40 को एक काउंसिल बनाया गया था इंपॉर्टेंट नॉवेल्स का। उस समय नॉवेल्स ही होता, जो मिनिस्टर को नॉवेल्स ही बोला जाता था। तो उस काउंसिल को क्या बोला, चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी, मतलब 40 लोगों का समूह होता था, या इसे चालीसा भी बोला जाता था, मतलब 40 लोगों का समूह था, नॉवेल्स का चालीसा। ये किसके द्वारा शुरू किया, ये याद रखना है, इल्तुतमिश द्वारा। ये आगे बात करेंगे, बलबन द्वारा यह चीज हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। ही स्टार्टेड द इक्तादारी सिस्टम। इक्तादारी सिस्टम की हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में इसने शुरू किया था। इसमें क्या होता है, मेनली जो क्या होता है, लैंड को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। मतलब कि इक्तेदारी में क्या होता है कि लैंड को इस तरह से बांटा जाता है कि जैसे इसने अपने आर्मी, जो आर्मी है उसको अपना लैंड दे दिया, फिर वो क्या कर रहा है, उस लैंड को संभाल रहा है, उससे जो उसको प्रोडक्शन हो रहा है, जो उसे टैक्स उसको निकल रहा है, जो रिवेन्यू निकल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अपने लिए भी खर्च कर रहा है, जितना उसका अपने में काम काज चल जा रहा है, और प्लस जो पैसा उसको बच रहा है, उस पैसा को वो क्या कर रहा है, राजा को दे रहा है, मतलब सुल्तान को दे रहा है। तो ये एक मेनली इक्तदारी सिस्टम था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्लस अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर, इसने क्वाइन इंट्रोड्यूस किया। ये इंपॉर्टेंट आपको, क्वाइन, कौन सा कॉइन इसने इंट्रोड्यूस किया, सिल्वर कॉइन, जिसको टंका का बोला जाता है। उसी तरह से इसने कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, जिसको जित्तल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिसको आपको जीतल बोला जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कॉपर कॉइन टंका, सिल्वर कॉइन टंका, कॉपर कॉइन को जीतल बोला था, जो कि इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था। तो इतना इल्तुतमिश में आपको याद रखना। उसका जो नेक्स्ट रूल था रुकनुद्दीन, तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि ये कुछ महीना ही रूल किया था रुकनुद्दीन। ही वाज द सन ऑफ, ये इल्तुतमिश का बेटा तो था, लेकिन मतलब एक तरह से बोलते हैं नालायक था। इसने ज्यादा दिन तक क्या किया, राज नहीं कर पाया, क्योंकि इल्तुतमिश को लगा कि जिसका जितना भी बेटा था वो नालायक था, वो मतलब राज करने के मतलब एक तरह से कैपेसिटी नहीं था उसके पास, उस तरह का मतलब एक बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी नहीं था। तो उसने क्या किया, राज तो नहीं करने दिया, तो उसने अपने बेटी को, रजिया सुल्तान को नियुक्त किया कि वो मतलब कि राज करे, वो सुल्तान बने। तो रजिया सुल्तान भी इल्तुतमिश की बेटी थी। तो बोल सकते ही शी वाज द फर्स्ट, शी वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मेडिएवल इंडिया। तो समझ सकते हैं, मुस्लिम अगर आप देखें डायनेस्टी में, अगर देखें जितना भी इस्लामिक जो इन्वेजन हुआ, या जितना भी दिल्ली सल्तनत, मुगल डायनेस्टी, आपने कभी नहीं देखा होगा दोस्तों कि कोई मुस्लिम वुमेन राज करेगा। आपने हिंदू डायनेस्टी में ये चीज देखा है, बहुत सारे ऐसे मतलब रूलर हुई है, वुमेन हुई है जो जिसने राज किया है, जिसने मतलब संभाला है अपने राज्य को। जैसे आप रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, प्लस बहुत सारी है, रानी एक एक गाइडनेलू की है, जो हम लोग असम की जो रूलर थी। उस तरह से बहुत सारी मतलब आप देखेंगे फ्रीडम फाइटर्स को भी। लेकिन ये चीज आपको मुस्लिम अगर देखें इन्वेजन में, जो मतलब दिल्ली सल्तनत हो या मुगल में, तो आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में एक ऐसी हुई है, रजिया सुल्तान, जिसने क्या किया था, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन थी जिसने की रूल किया था मेडिएवल इंडिया में। सी अपॉइंटेड जमालुद्दीन याकूत एज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ कैवेलरी। तो जो घुड़सवार था, जो सेना था, उसका सबसे हाईएस्ट जो ऑफिसर था जमालुद्दीन याकूत को उसने अपॉइंट किया की थी। दी अबेंडन पर्दा सिस्टम। आप जानते हैं कि जो पर्दा सिस्टम मेनली जो इंडिया में भी शुरुआत हुआ, वो बोला जाता है मुस्लिम इन्वेजन के बाद ही शुरुआत हुआ। वो पर्दा सिस्टम जो मेनली था, वो पर्दा सिस्टम
किसके द्वारा, रजिया सुल्तान दिया, फॉलो नहीं, क्योंकि वो रूलर थी तो वो उस तरह से आपको नहीं रह सकती थी। उसको एक मतलब कि पूरा बहादुरी से, पूरा मतलब कि एकदम राजा की तरह रहना होता था, सुल्तान की तरह रहना होता था। उसने पर्दा सिस्टम को क्या किया, पूरी तरह से खत्म किया। और प्लस उसने मेल ड्रेस में, मतलब कि जो पुरुष का जो ड्रेस होता है, जिसमें जो राजा पहनता, सुल्तान पहनता, उस ड्रेस में वो पूरा कोर्ट को रिप्रेजेंट करती थी, मतलब पूरा राज को संभालती। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। उसने इंपायर को मंगोल, उसने भी मंगोल इन्वेजन से, जैसे हमने देखा था चंगेज खान से इल्तुतमिश ने सेव किया, तो उसी तरह से रजिया सुल्तान ने भी सेव सेव आपको क्या किया था, यहाँ सेव किया था मंगोल इंपायर को। लेकिन क्या होता है कि आज भी जानते हैं कि जो वुमेन होती है उसके रूल से, उसके मतलब कि पावर थे, बहुत सारे लोग जलते हैं। तो उस समय भी नॉवल सब जो थे चालीसा में, जो जितने भी नॉवल थे, जैसे आप जिसमें सबसे ज्यादा जो जलन होता था वो किसको था, बलवन को होता था। तो वो चाहता था किस तरह से हम लोग, मतलब औरत का जो रूल होता है उस रूल से, उसके अंदर हम लोग नहीं रहे। होता है ना माइंड से, पेट्रियार्कल जो पितृसत्ता समाज का जो सोच होता है, वो सोच आपको उस समय भी था। तो वो लोग बहुत सारा मतलब कि उसने, बोल सकते हैं एक मतलब कि ऐसा चीज लगाया कि जिस तरह से क्या हो, रजिया सुल्तान को हटा दिया गया। बहुत सारा बुद्धि लगाया उसने कि रजिया सुल्तान को गद्दी से किसी तरह हटा दिया। तो लास्ट में उसने मरवा ही दिया था। वो आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री, अगर अच्छे से पढ़े होंगे। नेक्स्ट आपको बहराम शाह। तो बहराम साहब क्या था, रजिया इल्तुतमिश थर्ड सन था बहराम शाह। इसको ही बहुत कम दिन रखा गया, 2 साल के लिए इसको थ्रोन पर रखा गया, किसके द्वारा, चालीसा के द्वारा, कि रजिया सुल्तान को हटाने के बाद। ही वॉज कंसिडर ओनली द डी जियो रूलर, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कठपुतली था किसके अंदर में, चालीसा के अंदर में। मेनली जो रूल करता था उसमें नॉवल ही करता था, बाकी जो ये क्या था, कठपुतली की तरह इसको मतलब कि गद्दी पर बैठाया गया था। तो इसमें इतना ही याद रखना। फिर नेक्स्ट था मसूद शाह। देखिए ये सब छोटा, मतलब रूलर अगर देखे तो 1 साल 2 साल है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि इसको आपको पूछा जाता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कि आपने बहुत सारा क्वेश्चन देखा, उसमें पूछ दिया जाता है कॉन्लॉजिकल ऑर्डर। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, रजिया सुल्तान पढ़ते हैं डायरेक्ट कूद जाते हैं बलवन पर, क्योंकि बहुत सारे मतलब इसी तरह से लेक्चर में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन का पैटर्न देखे दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछ दिया गया, यहाँ पर दे दिया गया क्वेश्चन में रजिया सुल्तान, उसके बाद दे दिया गया मसूद शाह, बहरम शाह, पूछा गया कॉन्लॉजिकल ऑर्डर सही है, इसको सजाइए। तो आपने कभी नाम ही नहीं सुना है बहरम शाह का, मसूद शाह का, आपको लगेगा ये कौन राजा है बीच में। तो आप क्या करेंगे, सीधे रजिया सुल्तान के बाद सीधे बलवन पर कूद जाएंगे, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने ये चीज लिया है। आपको ये नहीं पढ़ना ये कौन था नहीं था, लेकिन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या करना है, याद रखना है। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर आपका मतलब क्वालिफिकेशन का चांस बनता है, मेंस आप लिख सकते हैं। तो एक शपथ लीजिए कि मेंस आपका लिखना है, आपको किसी तरह से मेंस कम से कम लिखना है। तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए मसूद शाह क्या था, ये भी रुकनुद्दीन था, इसने भी, इसको भी हटा दिया गया। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नसरुद्दीन मोहम्मद था, यह भी इल्तुतमिश का सन था। उस समय बहुत सारा बेटा बेटी तो होता ही था राजा का, आप जानते ही हैं। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारे रूल है बलवन। ये मतलब बलवन जो था एक चालीसा का मेंबर था, ये किसी राजा का मतलब बोल सकते सुल्तान का बेटा तो नहीं था, ये मेंबर था चालीसा का, नोबेल्स का हमने बात की। तो बलवन एक बहुत बड़ा मतलब, इसको भी एक क्रूर राजा की तरह ही माना जाता है। अगर देखे तो इसने चालीसा को क्या किया, सबसे पहले खत्म किया, जो चहलगानी सिस्टम था इसको सबसे पहले क्या किया, खत्म किया पूरे तरीके से। ही क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी इसने शुरू किया, जो कि पूरा कंट्रोल इसका क्या हो। इसने क्या किया कि मिलिट्री डिपार्टमेंट शुरू किया। ये चीज आपको ध्यान रखना, जिसका नाम क्या था, दीवाने अर्ज। मिलिट्री डिपार्टमेंट का क्या नाम था दोस्तों, दीवाने अर्ज। ही ऑर्डर द सेपरेशन ऑफ मिलिट्री अफेयर्स फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, दीवाने विजारत। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट को शुरुआत इसने किया। एक था मिलिट्री डिपार्टमेंट, एक था आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट का क्या नाम इसने रखा, दीवाने अर्थ। एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सर्कल किया। दीवाने विजारत क्या होता है, ये आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। ही डिक्लेयर द सुल्तान एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, इसने अपने आप को कहा जिल्ले इलाही। आपने बहुत सा अगर टर्म सुना होगा, आज के न्यूज में भी रहता है जिल्ले इलाही। मतलब लोग अपने आप को पूछते हैं कि हम ही मतलब राजा, हम ही मतलब गॉड के रिप्रेजेंटेटिव, भगवान ने हम मुझे यहाँ भेजा है कि आप लोग पर हम लोग क्या कर, रूल कर सके, आप लोग को हम एक राह दिखा सके। तो ये अपने आप को समझता था। तो इसका टर्म को याद रखना, जिल्ले इलाही, इसका मतलब क्या होता है, शैडो ऑफ द गॉड। फिर अगर देखें यहाँ पर, ही इंसिस्टेड द ईरानियन सेरेमनीज, उसने ईरानियन सेरेमनीज यहाँ पर शुरू किया। एक था सिजदा, एक था पायबोस। तो सिजदा में क्या होता है, जैसे आप बलवन से मिलने जाने राजा से, सुल्तान से था, वो क्या करना, उसके सामने अपने आप को झुकाना है, मतलब सर को ऐसे झुकाना है। इसे क्या मतलब लगता है राजा को, हाँ ये हमसे छोटा है, हमको मतलब मेरा आदर कर रहा है, मेरा मतलब बात मान रहा है, मेरे अंदर कंट्रोल में है। तो ये मतलब कि एक ईगो बोल सकते हैं, राजा का एक अपना मतलब कि रूल था उस समय बलवन का, इसने शुरू किया था। मतलब बहुत ही खराब गंदा माना जाता उस चीज को।
और एक था पाइबोस, वो उससे भी ज्यादा गंदा था, मतलब माना जाता। उसमें क्या था कि राजा को आप जा रहे हैं, उसके पैर को आपको चूमना, फीट को, मतलब जो फीट है आपका, जो पैर है उस पैर को आपको चूमना, उसको पाइबोस बोला जाता है। इस तरह का इसने कल्चर शुरू किया था ईरानियन। बहुत मतलब कि एक एम्बेरेसिंग मतलब सिचुएशन हो जाता है, लोग वहां जा रहे हैं राजा से मिलने, उसको पहले पैर चूमना है, सामने में झुक के गुलामी करना है, सलाम करना है। तो ये सब चीज आपको उस समय शुरुआत किया गया था, किसके द्वारा? बलबन द्वारा। इसलिए एक तरह से क्रूर राजा बोला जाता है, इसने पनिशमेंट भी बहुत हार्श रखा था उस समय। तो ये चीज आपको क्या रखना है, याद करना है। तो सिजदा आप देख सकते हैं, पाइबोस देख सकते हो, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सिजदा और क्या नाम है, पाइबोस। उसने देखे जमीन बोसी और प्रैक्टिस ऑफ सिजदा, जो हमने अभी बात किया वही चीज आपको था। उसने एक फेस्टिवल की शुरुआत को, ईरानियन फेस्टिवल नवरोज, और उसने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन की शुरुआत की। मतलब कि बहुत क्रूर राजा था, तो मतलब जो ब्लड आयरन में क्या हो गया, मतलब कि जो सजा मिलता था उसमें बहुत ही ज्यादा हार्ड सजा होता था। मतलब कि अगर आपने कुछ किया तो आपको कटवा दिया जाएगा, पैर हाथ कटवा दिया जाएगा, इस तरह से उस समय सजा था। ये याद रखना, नवरोज फेस्टिवल इसने शुरू किया था, ईरानियन फेस्टिवल। ईरानियन सेरेमनी जो उसने शुरू किया था, एक का नाम था क्या था, सिजदा, एक का नाम था पाइबोस। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखना। फिर अगर देखें, नेक्स्ट रूलर था कायकाबाद, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, 3 साल इसने रूल किया था। ये ग्रैंडसन था बलवन का। इसने थ्रोन को बाय फखरुद्दीन इसको बैठाया गया था, बट कायकाबाद वाज किल्ड बाय द खिलजी फैमिली। इसके बाद खिलजी फैमिली से, मतलब खिलजी फैमिली इसके मार दिया। इसके बाद अगर देखें तो वो डायनेस्टी खत्म हो गया। लास्ट रूलर था मेनली क्या नाम था, कायकुबाद। इसके बाद जो मेन डायनेस्टी शुरू हुआ था वो था खिलजी डायनेस्टी। अब पढ़ना क्या आपको दोस्तों, यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी, तो आपको स्लाइड दोस्तों यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा खिलजी डायनेस्टी का। तो खिलजी डायनेस्टी में क्या हुआ था, जो खिलजी डायनेस्टी का जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, ये भी स्मॉलेस्ट रेजिम था, ज्यादा दिन इसने रूल नहीं किया, लेकिन जितना ही दिन रूल किया, अलाउद्दीन खिलजी की आप बात करें, उस पर बहुत सारा मूवी बना। वो भी एक क्रूर राजा इसको माना जाता था, शासक माना जाता था। बहुत ज्यादा उसने भी हत्या किया, लूटपाट किया। तो जो खिलजी डायनेस्टी था उसका अगर टाइम पीरियड की बात करें, 1290 टू 1320 एडी, जलालुद्दीन खिलजी इसका फाउंडर था। तो जलालुद्दीन खिलजी की बात करें, फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्लियरली पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट द स्टेट शुड बी बास्ड बाय द विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्न एंड द सिंस लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द इंडिया वेयर हिंदूज। तो ये मतलब थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि टॉलरेंट टाइप का राजा था, शासक था। ये चाहता था कि मतलब पीपुल का एक सपोर्ट मिले, तभी जाकर हम राज करेंगे। इसने क्या किया था, 3 मार्केट्स भी इसने सेटअप किया था, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑल गुड्स फॉर सेल वेयर ब्रॉट टू द ओपन मार्केट, सराय आदि जिसको बोला जाता था। ही एस्टेब्लिश द मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट, जैसे इसने एस्टेब्लिश किया था। इस मार्केट डिपार्टमेंट का क्या नाम था आपको, दीवाने रियासत। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि मतलब अंडर अ मिनिस्टर कॉल्ड दीवाने रियासत। इसके अंदर मिनिस्टर भी रखा था, जो मतलब को मार्केट डिपार्टमेंट को क्या करता, पूरी तरीके से सुपरवाइज करेगा। कल्टीवेशन सिस्टम को भी इसमें शुरू किया गया था। ये मतलब जलालुद्दीन खिलजी द्वारा ना, एक पूरे खिलजी डायनेस्टी का हम लोग बता रहे हैं जो रिफॉर्म किया गया था, ये मेनली आपको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। उस समय जो कल्टीवेबल लैंड था उसको मेजर किया जाता था, तब जाकर उस पर टैक्स बनाया जाता था, टैक्स लिया जाता था। द बिस्वा वाज डिक्लेयर टू बी द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो बिस्वा एक मेजरमेंट का मतलब टूल था जिसमें मेजर किया जाता था जमीन को, जो कल्टीवेबल लैंड है। द स्टेट डिमांडेड हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब अगर आप 10 किलो अनाज उगा रहे हैं दोस्तों, तो आपको 5 किलो अनाज किसको देना पड़ेगा, स्टेट को, शासक राजा को देना पड़ेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इरेन वाज इन्वेजन ऑफ देवगिरी इन 1294 डी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, इसके नेफ्यू द्वारा, सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ये किसमें, देवगिरी में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। द सुल्तान वेंट टू कारा टू मीट अलाउद्दीन खिलजी, बट अलाउद्दीन खिलजी किल जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन तो मिलने गया था, लेकिन उसको क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया। तो ये मार काट का कल्चर चलता रहता था। एक रूलर दूसरे रूलर को मारा, तब जाके उसे गद्दी मिलता था, उसे वो थ्रोन मिलता था। ये चीज आपको ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी की हम लोग बात करें, ये इंपॉर्टेंट रूलर है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ही वॉज द नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। ये नेफ्यू भी था और सन इन लॉ भी था, दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी किल्ड एंड सक्सीडेड द थ्रोन इन 1296 एडी। अगर वहां पर देखें तो ये जलालुद्दीन खिलजी का इसने क्या किया था, मर्डर किया था। फिर अगर देखें इसने क्या किया, गुजरात को कंकर्ड किया। देन इसने क्या किया, फिर रणथंबोर को भी कंकर्ड किया, चित्तौड़ को भी कंकर्ड किया, मालवा को भी कंकर्ड किया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्या था, एम्पायर था। ही वॉज द फर्स्ट तुर्की सुल्तान हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो इसने क्या किया, रिलीजन को और पॉलिटिक्स को क्या किया, दोनों को अलग रखा। ये पहला तुर्की सुल्तान था, ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन स्ट्रेंथन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अंडर द ट्रस्टेड कमांड गाजी मलिक। तो गाजी मलिक इसने क्या किया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जहां से सबसे ज्यादा आक्रमण होता था, बाहरी आक्रमण होता था, वहां को इसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया। किसके अंदर में, गाजी मलिक के अंदर में। फिर अलाउद्दीन इंपेरियलिज्म की अगर बात करें, इसने क्या क्या मतलब काम किया था, किस तरह से इसने
रूल किया, किस तरह से इसने कब्जा किया बहुत सारे स्टेट को। तो डेक्कन में इसने क्या किया, डेक्कन में जो इसका आर्मी जो लीड किया गया था किसके द्वारा, जनरल जो था मलिक कफूर, जिसको इसने खरीदा था। आप देखेंगे मेनली गुजरात मार्केट से बोला जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार डिबेट भी रहा था। तो ये मलिक कफूर 1000 दिनारी भी इसे बोला जाता है, क्योंकि इसको 1000 दिनार देके खरीदा गया था। इसने क्या किया था, मल्लू कफूर ने रामचंद्र को, जो यादवा रूलर था देवगिरी को, उसको डिफीट किया। फिर प्रताप रुद्र देख रहे काकटिया रूलर था, उसको वारंगल, उसको डिफीट किया। फिर वीर बलाल जो होयसाला का रूलर था उसको डिफीट किया, द्वार समुद्रा का। फिर उसी तरीके से वीर पांड्या जो पांड्या रूलर था मदुराई, उसको इसने क्या किया, डिफीट किया। तो ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो ये पहला सुल्तान था जो कि परमानेंट आर्मी रखा था, मतलब कि परमानेंट इसने आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी इसने शुरू किया था। इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द नॉवेल्स अलाउड द इंस्टीट्यूट फॉर इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंसेस। तो मतलब नॉवेल्स किसी तरह का कोई, मतलब जैसे बलवन में देखा गया ना, नॉवेल्स किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे राजा को कोई तकलीफ हो, इसलिए इसने क्या किया था, कुछ ऑर्डिनेंसेस लेकर आया था। फिर इसने क्या किया, सिस्टम ऑफ दाग शुरू किया था। दाग क्या होता है दोस्तों, कि मैं दाग में क्या होगा, मतलब एक तरह से थप्पा देना। तो ये दाग क्या था, ये ब्रांडिंग करता था हॉर्स को, मतलब एक गर्म लोहा लेता था, गर्म लोहा को मतलब पूरी तरीके से हम तपा दिया आग में, और उसको क्या होता था, मतलब जो घोड़ा होता था, घोड़ा के पीठ पर आपको दाग देता था, मतलब इससे पता चलता था कि मतलब यह घोड़ा क्या अलाउद्दीन खिलजी आर्मी का पार्ट है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। फिर चेहरा जो होता था, चेहरा क्या था, ये डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर था, मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड, जो सोल्जर का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसमें नाम, पता, कौन सा मतलब कि रूलर का है, कहाँ से लाया गया, ये एक डिस्क्रिप्टिव पूरा आपको सोल्जर्स का। तो ये याद रखना, चेहरा प्लस दाग। द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर, जैसे मुस्तक राज इसने बनवाया था, जो कि मतलब कि रिवेन्यू को कलेक्ट कर सकता था। मुस्तक राज का क्या काम था, कि जो जितना भी टैक्स रिवेन्यू था उसको कलेक्शन करना होता था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। प्लस यहाँ देखे अलाउद्दीन का जो कॉस्ट, मतलब इसने क्या किया, फिक्स्ड रखा था, जितना भी कॉस्ट था कमोडिटीज का, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो अनाज हो, वो सारा कॉस्ट, ग्रेन्स हो, सारा कॉस्ट को इसने क्या किया था, फिक्स रखा था, कंट्रोल खुद करता था। तो बहुत सारा मार्केट रिफॉर्म्स हुआ था, जैसे यहाँ देख सकते हैं कमोडिटीज का इसने मार्केट रिफॉर्म्स किया। प्लस इसने देखे तो ओपन मार्केट में, जिसको सराय आदि बोला जाता है, हमने देखा ना, सराय आदि की इसने शुरुआत की, ओपन मार्केट इसको बोला जाता है। फिर इसने मार्केट डिपार्टमेंट कंट्रोल रखा, जिसमें दीवाने रियासत जो ऑफिसर था वो इसको क्या करता था, कंट्रोल करता था। फिर इसने कल्टिवेबल लैंड को क्या किया, मेजर किया, जो हमने देखा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो याद रखने वाली बात है दोस्तों, कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अली फोर्ट बनवाया। फिर एक अलाई दरवाजा बनवाया, जो आप देखें कुतुब मीनार जाएंगे तो वहाँ इंट्रेंस गेट जो बना हुआ है ना, वो अलाई दरवाजा। ये चाह रहा था कि हम कुतुब मीनार से ऊपर भी एक चीज बनाया, अलाई दरवाजा, लेकिन वो बना नहीं पाया, रूल ही खत्म हो गया। तो अलाई दरवाजा है, जो आप इसके अंदर से अलाई दरवाजा के अंदर जाएंगे, वो एक फ्रंट है, मतलब गेट फ्रंट है, उसके अंदर जाएंगे तभी आपको क्या होगा, कुतुब मीनार दिखेगा। ही ऑल्सो बिल्ड द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स कॉल्ड, 1000 सुतून इसने बनवाया था, 1000 पिलर का हौज खास में। एंड जमायत खाना पोस्ट एंड बिल्ट हिज कैपिटल एट सीरी, जो सीरी दिल्ली में कैपिटल ये से बनाया था। ये अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सहनी, इसने एक टाइटल है बहुत, मतलब इसे सेकंड अलेक्जेंडर भी मेनली बोला जाता है, सिकंदर असहनी, इसने टाइटल अडॉप्ट किया था। फिर ही पेट्रोनाइज अमीर खुसरो भी इसके कोर्ट में था, मीर हसन देहलवी भी इसके क्या था, कोर्ट में आपको डिसाइड करता था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये हमारा किसके बारे में था दोस्तों, खिलजी डायनेस्टी, और कौन से डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट है हमारा तुगलक डायनेस्टी। तो ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी हम सोच रहे हैं दिल्ली सल्तनत आपको कम से कम एक लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाए, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर तुगलक डायनेस्टी की बात करें, तो तुगलक डायनेस्टी जो शुरू किया गया था दोस्तों घियासुद्दीन तुगलक द्वारा से, जिसका नाम गाजी मलिक भी था, ये फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का। इसने देखा तो फर्स्ट सुल्तान था दिल्ली हु टुक ऑफ द टाइटल ऑफ गाजी, इसने गाजी टाइटल अपनाया था, जो स्लेयर ऑफ द इन्फिडल्स बोला जाता है। इसने कैनाल्स और कैनाल्स को मतलब की शुरुआत किया था, उसने बहुत सारा कैनाल्स देखेंगे, बार्टर सिस्टम इसने क्या किया था, स्टार्ट किया था। प्लस अगर देखें यहाँ पर उसका जो सन था, जिसका नाम क्या था, जौना खान, क्या नाम था सन का उसका, यहाँ पर अगर बात करें सन का नाम क्या था, जौना खान, जिसको इसने क्या किया था, रीएस्टेब्लिश किया था अथॉरिटी वरंगल में, यहाँ इसने हमला किया था। ही बिल्ड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद, ये जो गाजी था तो तुगलकाबाद इसने क्या किया था, सिटी बनाया था, जो कि आपको दिल्ली में मेनली मिलेगा, कैपिटल उसको बनाया गया था। सूफी संत अगर देखें शेख निजामुद्दीन औलिया सेड द दिल्ली वाज इन अवे फ्रॉम रिगार्ड टू हिम, तो शेख निजामुद्दीन औलिया उसके मतलब अगर देखें कार्यकाल में, मतलब ये एक सेंट था जिसने कहा था दिल्ली बहुत दूर है इसके लिए, और उसी समय इसका मौत भी हुआ था। तो 1325 मतलब 1325 में इसका क्या हुआ, आपको यहाँ पर मौत हुआ, जो कि मतलब हाई रेस्ट पेविलियन से ये आपको गिर के इसका मौत हुआ। जो इसका कहानी है आप लोग जानते ही होंगे, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। प्लस नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे एमबीटी भी आप बोल सकते हैं।
जैसे जॉन जो नाम था, प्रिंस जॉन सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, तो जॉन को यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक बोला जाता है। तो ये टाइटल आपको यहाँ पर याद रखना है। इसने क्या किया, 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन सारा जो प्रोजेक्ट था वो फेल कर गया। ये सबसे इसको पगला राजा ही बोला जाता है, फूल मतलब किंग से बोला जाता है। पढ़ा लिखा था लेकिन पागल राजा इसको बोला जाता है, क्योंकि इसने जो 5 एक्सपेरिमेंट किया, सो समझिए दुर्भाग्य बस क्या सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। एक्सपेरिमेंट इसने अच्छा किया सोच कर, लेकिन सारा फेल हो गया। तो ये मतलब समझ सकते हैं लक का बात होता, उस समय इसका भाग्य अच्छा नहीं था। तो अगर देखें यहाँ पर ही हैड 5 एम्बिशियस, सबसे पहले इसने क्या, जो द्वाब का जो टैक्सेशन था उसको डबल कर दिया, द्वाब टैक्सेशन को। फिर उसने क्या किया, कैपिटल का जो ट्रांसफर था दिल्ली से देवगिरी कर दिया, जो बहुत दूर हो गया। देवगिरी जानते हैं, दौलताबाद जो मेनली महाराष्ट्र रीजन में है। तो इसने दौलताबाद वहाँ टाइटल। फिर इसने क्या किया, टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर उसने क्या किया कि खुरासन एक्सपेडिशन, जो कि मेनली एरिया था कश्मीर रीजन, वहाँ इसने एक्सपेडिशन शुरू किया, वो भी फेल हो गया। फिर उसने कराची एक्सपेडिशन को भी शुरू किया, वो भी आपको फेल हो गया। तो ये चीज़ आपको जानना है यहाँ पर क्या हुआ, पूरी तरीके से फेल हो गया। ये एक्सपर्ट था, देख रहे हैं, पढ़ा लिखा था, अरेबिक में, पर्शियन, एस्ट्रोनॉमी भी जानता था, फिलोसफी भी जानता था, मैथ भी जानता था, मेडिसिन, ये सब साला स्कॉलर था ये। लेकिन फिर भी इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया। इसने क्या किया, एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया एग्रीकल्चर का, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसका नाम था, दीवाने कोई। हमने दीवाने अर्ज देखा, जैसे बलबन द्वारा शुरू किया था, उसी तरह से यहाँ दीवाने कोई किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। प्लस इसने जहापना एक सिटी बनाया था, फोर्ट्रेस आदिलाबाद सिटी जहापना बनाया था, जो किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया था। इसके समय में देखे तो ट्रैवलर आया था इंडिया में। आप ट्रैवलर आपको पूछा जाता है, तो ये इब्न बतूता, उसका क्या नाम था दोस्तों, इब्न बतूता। जो ये ट्रैवलर था आपको, ये कहाँ से, मोरक्को से था। मोरक्को देश आप जानते हैं, मोरक्कन ट्रैवलर था इब्न बतूता। इसको इसने क्या किया, काजी नियुक्त किया। काजी आप जानते हैं, जैसे चीफ जस्टिस की आप बात करते हैं, जो कोर्ट में जो जज होता है, उसको यहाँ पर उस पोजीशन पर इसको नियुक्त किया, इसको काजी बोला जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर देखें, जो ये इब्न बतूता जो किताब लिखा है, उस किताब का नाम था सफरानामा, इसे रहेला बोला जाता है। एग्जाम में पूछा गया था, रिहाला रहेला इसे बोला जाता है। उसी तरीके से नेक्स्ट देखें, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक क्या था, ये कजिन था किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। अगर इसका देखें, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये भी बहुत दिन तक रूल किया, फिरोज शाह तुगलक। अगर बात करें यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखें फिरोज शाह तुगलक, इसने बहुत सारा चीज आपको बनवाया था, चाहे कैनाल की बात करें। अगर यहाँ पर देखें तो ये ट्रूली स्मार्ट है, इस्लामिक इसे बोला जाता है। ही प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वुमेन गोइंग टू आउट ऑफ वर्शिप एंड ग्रेप्स ऑफ सेंट। तो ये जो मुस्लिम वुमेन को जो आप देखते हैं कब्रिस्तान में नहीं जाना, इसने ये प्रैक्टिस को क्या किया, स्टॉप किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इट वॉज द ड्यूरिंग हिज टाइम, इसने क्या किया, इसी समय में आप जानते हैं झिझिया जो टैक्स है, जो कि नॉन मुस्लिम पर लिया जाता है, हिंदुओं पर या सिख पर, मतलब जो मुस्लिम नहीं है उन लोगों पर टैक्स मतलब थोपा जाता है, जिसको झिझिया टैक्स बोला जाता है। ये याद रखना आपको, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर देखें तो ब्राह्मण्स को इसने एग्जाम्प्ट कर दिया था कि वो टैक्स आपको पेड नहीं करेंगे। फिर बहुत सारा टैक्स इसके द्वारा शुरू किया गया था, जैसे कुरान टैक्स देखे, जो कि खराज हो गया, जकात हो गया, जिजिया हो गया, खम्स हो गया, ये सब बहुत सारा टैक्स था जो कि शुरू किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारा कैनाल्स को रिपेयर किया, बनवाया। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या याद रखना। इसने एक डिपार्टमेंट शुरू किया था दोस्तों, वो डिपार्टमेंट आपको याद रखना, उसका नाम था दीवाने बंदगा। क्या नाम था डिपार्टमेंट का, दीवाने बंदगा। बंदगा मीन्स क्या होता है, मतलब कि जो स्लेव डिपार्टमेंट होता है उसके लिए डिपार्टमेंट बनाया गया था, कि मतलब जो गुलाम है, बहुत ज़्यादा गुलाम था फिरोज शाह तुगलक के अंदर में, बहुत ज़्यादा गुलाम था। तो उसको उसने डिपार्टमेंट बनाया कि वहाँ पर उस तरह देख रेख हो, मतलब सारा फैसिलिटी दिया जाए, इस तरह का डिपार्टमेंट था। उसने क्या किया, 2 पिलर्स भी अशोका का मतलब कि दिल्ली लाया, जैसे अगर तोपाड़ा से देख सकते हैं, मेरठ टू दिल्ली, इसने यहाँ पर पिलर आप देखेंगे, वहाँ फिरोज शाह जो कोटला, वहाँ पर ये पिलर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसने कुतुब मीनार को भी रिपेयर किया था, जो कि मतलब लाइटनिंग के वजह से, तो थंडर के वजह से आपको वो टूट गया था, ऊपर का जो छत था इसका कुतुब मीनार का, आप देखेंगे थोड़ा सा वहाँ अलग लिखेगा आपको, वो रिपेयर मेनली फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। इसने क्या किया था, फतेहाबाद सिटी का भी मतलब बनवाया था, जौनपुर देख सकते हैं, फिरोजाबाद, ये सब सिटी आपको इसने बनवाया था। अगर देखें, इसने एक हॉस्पिटल ही बनवाया था, ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया बीपीएससी में, दारुल सफा। कौन हॉस्पिटल इसने बनवाया था, दारुल सफा, जो कि दिल्ली में आपको। ही इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू कॉइन्स, नया कॉइन्स इसने आधा 50% जीतल था इसमें। एक भीख कॉइन्स के नाम से इंट्रोड्यूस किया, 25% जीतल था। मथुरा इस समय क्या होता, डिस्ट्रॉय किया था। बरानी देखे तो हिस्टोरियन था कोर्ट में, किसके कोर्ट में, फिरोज शाह तुगलक, जिसने क्या लिखा था, इसने तारीख ए फिरोज शाही, बरानी द्वारा लिखा गया था। तारीख ए फिरोज शाही इंपॉर्टेंट, ये हिस्टोरियन है, ये पूछा जा रहा है, इसको याद रखना आपको। तो ये चीज आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो हमने यहाँ पर बात किया अभी। फिर टैक्सेशन सिस्टम देखे तो फिरोज शाह उन्होंने बात किया था, खराज क्या था,
तो खराज में क्या होता था, ये लैंड टैक्स था, आपको लिया जाता था लैंड पर। जकात क्या टैक्स था, प्रॉपर्टी पर लिया था, मुस्लिम के द्वारा ये टैक्स पे किया जाता था। फिर जजिया टैक्स आप जानते हैं, नॉन मुस्लिम द्वारा दिया जाता था। खम्स क्या था, ये जो लूट मचा, जो लूटता था, कोई भी मतलब वार्स होता था, मतलब युद्ध होता, उसमें जो लूट का जो पैसा होता था, उस पैसे में से कुछ टैक्स दिया जाता था, वो आपको खम्स उसको बोला जाता। उसी समय देखे तो दोस्तों, तो तिमूर का इन्वेजन, आप जानते हैं ना, लंगड़ा तिमूर जिसको बोला था, तिमूर का इन्वेजन हुआ था। ये तुर्किश चीफ था, जो उसने 1398 में क्या किया था, इन्वेज किया था। उस समय लास्ट रूलर था कौन, मोहम्मद शाह तुगलक, जो कि लास्ट रूलर था, तुगलक डायनेस्टी था। फिर तिमूर ने लूटा पाटा, फिर अपना वो पहाड़ चला गया। उसने क्या किया था, अपना एक जनरल खिज्र खान को यहाँ छोड़ दिया था पंजाब रीजन में। तो ये इतना ही आपको याद रखना। फिर नेक्स्ट डायनेस्टी में सईद डायनेस्टी। सईद डायनेस्टी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, खिज्र खान आपको याद रखना कि फाउंडर था इसका, प्लस खिज्र खान, मोहम्मद शाह, इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना जो सईद डायनेस्टी में। नेक्स्ट जो हमारा लोधी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसमें याद क्या रखना, जैसे बहलुल लोधी हो गया, तो बहलुल लोधी इसका फाउंडर था, आप देख सकते हैं, बहलुल लोधी। फिर सिकंदर लोधी क्या हो गया, ये भी आपको मथुर लोधी का मतलब बेटा था, जिसने रूल किया था, बहलुल लोधी। इसने बिहार बंगाल रीजन को क्या किया था, कंकर्ड किया था। इसना आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर अगर यहाँ पर हम देखें तो सिकंदर लोधी था, उसने एक नया सिस्टम शुरू किया था, जिसे गरलुक सिस्टम, यहाँ देख सकते हैं नेम गरलुक, ये पोएट था, इसके अंदर में गुलारुख क्या नाम से ये पेट नेम से आपको लिखता था। इसने एक मेजरमेंट सिस्टम किया था, गज सिकंदरी। आज भी देखते हैं गज जो आप बोलते हैं, ये गज जो टर्म दिया गया है, जो आप लैंड मेजर में जो जमीन का जो नपाई करते हैं, उसमें गज बोला, गलत गज बोला था। जग सिकंदरी किसके द्वारा दिया था, गज सिकंदरी सिकंदर लोधी दिया था। इसमें इतना ही चीज आपको यहाँ याद रखना। फिर नेक्स्ट जो रूलर था इब्राहिम लोधी, आप जानते हैं 1526 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उसमें इब्राहिम लोधी को पूरी तरीके से हरा दिया गया था। तो इसमें इतना ही चीज याद रखना, 1526 का जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोधी को क्या किया था, यहाँ पर हटा दिया था। ये चीज आप डिक्लाइन तो जानते हैं, इनस्टेबिलिटी था, सही से काम नहीं कर रहा था। फिर अगर देखें तो डिपार्टमेंट हमने बात किया ना, मुस्तक राज, तो ये क्या था डिपार्टमेंट, एडिराज का डिपार्टमेंट था। खैरत क्या था, चैरिटी का। कोही क्या था, एग्रीकल्चर का। इंसा क्या था, कॉरेस्पॉन्डेंस, जो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। दीवान रिसालत क्या था, फॉरेन मिनिस्टर का डिपार्टमेंट था। अड़ीज क्या था, मिलिट्री डिपार्टमेंट। बंदगान क्या था, स्लेब का। काजा क्या था, जस्टिस का। इस्तिया क्या था, पेंशन का। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इतना था, जो ये हमने अभी देखा वही सब डिपार्टमेंट है जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्लस जो किसके द्वारा कुतुब मीनार बनवाया गया, ये हमने अभी देख ही लिया पूरा। लिटरेरी सोर्स से में आपको याद रखना, जितना भी लिटरेरी सोर्स में लिखा गया था। फिर अमीर खुसरो की हमने बात की, ये किसके पोर्ट में था, दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पोर्ट में। इसमें तुगलकनामा भी इसने लिखा था। इसे तूती हिंद पैरट ऑफ इंडिया ही बोला जाता है, ये आपको याद रखना। ये म्यूजिशियन था, इसने ख्याल म्यूजिक, जो आज के समय आप जो पूरा सुनते हैं ख्याल म्यूजिक, या ये इस समय उसने शुरुआत किया था। ये चीज़ आपको याद यहाँ पर रखना है। तो ये हमारा आज का दोस्तों डिस्कशन था दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत हमने कंप्लीट कर लिया हमारा एक लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया होगा, प्लस इसमें अच्छा पॉइंट ये है कि आपका कंप्लीट कम से कम एक लेक्चर में तो कंप्लीट हो गया, आपको 2-3 लेक्चर तो नहीं देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम देकर आप इस लेक्चर को कंप्लीट करें। और प्लस ये पूरा लेक्चर आपको स्काई अकेडमी 360 पर दोस्तों मिलेगा। हमारे यहाँ हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों में तैयारी कराया जाता है। प्लस हमारे यहाँ जो ऑफलाइन सेंटर, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं, आपको गाइडेंस से टेस्ट सीरीज सारा चीज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्लस हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को, आगे देखेंगे। तो आप मतलब जुड़े रहिए हमारे साथ, और आप चाहे तो ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।